ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? पिछली वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इस वीडियो में हमने एक चार्ट बनाया प्रोनाउन का। उस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे कि जो प्रोनाउन होते हैं उसको किस किस केस में हम डिवाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंशिएट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो बिना टाइम गवाए हुए। देखो, टेबल ऑफ प्रोनाउन आपको दिख रही है। पर्सन कितने होते हैं ये पिछली वीडियो में हमने जाना था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में किसको रखते हैं हम? आई और वी को। और ये जो आई और वी है ये इसका सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस बोले तो इसको हम एज अ सब्जेक्ट पुट कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। जब हमें एज अ सब्जेक्ट पुट कर रहे हो तो हम या तो आई लगाएंगे या वी लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, फर्स्ट पर्सन की जब हमें नीड होगी। इसी का पजेसिव केस क्या है? पजेसिव केस, और वो भी किसका? एडजेक्टिव का। देखो भाई, पजेसिव जो केस होते हैं वो 2 टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक पजेसिव केस पजेसिव प्रोनाउन और एक पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन का आई है सब्जेक्टिव केस, और इसी का पजेसिव केस क्या होता है? माय। इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? मी। आई, माय, मी, इसका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब हम इसका पजेसिव प्रोनाउन देखें तो पजेसिव प्रोनाउन और देखो पजेसिव एडजेक्टिव। ये है पजेसिव एडजेक्टिव माय। और जब हमें इसे पजेसिव प्रोनाउन में बनाना हो, जब हमें इसे पजेसिव प्रोनाउन में बनाना हो तो हम पजेसिव प्रोनाउन में कैसे बना देंगे? हम मी को माइन कर देंगे। क्या कर देंगे? मी को माइन कर देंगे। अच्छा, अभी पजेसिव होता क्या है? पजेसिव केस का मतलब होता है वो केस जो हमें अधिकार को बताए, हमारी पोजेशन को बताए कि ये चीज किससे बिलोंग करती है, ये चीज किसकी है, इस पे अधिकार किसका है, ये किसका भाई है, किसकी बहन है, किसकी वो चीज है। ये बिलोंगिंग को बताने वाला होता है, वो होता है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, जिनको हम आगे डिटेल में जानेंगे अभी इसी वीडियो में। अब आगे देखो भाई, फर्स्ट पर्सन में हमने आई को देख लिया। अब वी होता है फर्स्ट पर्सन में, तो वी का ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि इसे एज अ सब्जेक्ट हम लगा सकते हैं। जब हमें इसे पजेसिव केस में कोई लगाना हो, जैसे हमें कोई शो करना हो पोजीशन को, तो हम लगाएंगे वी का अवर कर देंगे। और जब इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे किसी सेंटेंस में पुट करेंगे तो हम वी को क्या बना देंगे? अस। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा भाई, कई इसे फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई इसे फॉर्म बोल देते हैं कि भाई सब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म। तो ये फॉर्म बोलना सही नहीं है, क्योंकि फॉर्म का मतलब होता है कि उसका रूप, जैसे मैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलूं, वो एक वर्ब की होती है। यहां पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक प्रोनाउन की डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोनाउन होती है एक चीज या इंसान या एनिमल, और इंसान या एनिमल की कोई फॉर्म नहीं होती। मैं ऐसे बोलूं कि किसी नाम की फॉर्म बोलो भी, कोई नाम है राम, तो इसकी क्या फॉर्म बोलोगे? राम, रामा, रामा। ऐसी कोई फॉर्म तो है नहीं भी इंग्लिश में। तो इसे फॉर्म ना बोल के इसे केस बोलना है। ठीक है भाई, अब हम आगे जान रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव के तौर पे अगर सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं तो यू, इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा? और वो भी पजेसिव केस किसका? एडजेक्टिव का, योर। और अंतिम में ऑब्जेक्टिव केस, अगर इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे पुट करना हो तो यू। यानी कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही रहता है। यानी कि सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू, और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू। किसका? यू का। और इसका अगर पजेसिव प्रोनाउन बनाना हो तो पजेसिव जो एडजेक्टिव है इसका योर होता है, इसके साथ एस लगा देंगे। सेम ऐसे जैसे अवर में पजेसिव जो एडजेक्टिव था वो अवर था, और उसका जो पजेसिव प्रोनाउन किया तो उसे अवर्स कर दिया हमने, है ना। एस ही ऐड करना है बस खाली। ठीक है, अब आ गया जो थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये तीनों हैं। ये इसमें अगर ही लगाएंगे ये इसका सब्जेक्टिव केस है, सी सब्जेक्टिव केस है, इट, दे सब्जेक्टिव है। इनको जो पजेसिव में रखेंगे तो ही को हिज कर देंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। वैसे इसका अगर प्रोनाउन में बनाना हो, इसका कौन सा पजेसिव प्रोनाउन दिखाना हो तो वो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके साथ एस लगा देते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। अब भाई ये तो हिज है, इसके साथ तो एस लगा हुआ है, तो क्या मैं और एस लगाऊं तो हिजस तो बनेगा नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसलिए इसका क्या होता है? पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो ध्यान रखो हिज होता है। वैसे अब सी पे देखो, शी, हर, हर, हर्स, इट, इट्स, इट। ये इट्स क्या हो गया? पजेसिव केस हो गया। ये इट क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। यानी कि फिर एक इट भी वापस वैसा ही आ गया जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सेम होता है। यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे लगाएंगे तो भी इट होएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे लगाएंगे तो भी इट होएगा। वो मैं डिफरेंशिएट बता दूंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम पहचान कैसे करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो सब्जेक्ट में इट यूज हुआ है या ये जो सब्जेक्ट में यू यूज हुआ है ये एज अ सब्जेक्टिव यूज हुआ है या एज अ ऑब्जेक्टिव। ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अदरवाइज मैं किसी वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा, हो सके तो अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई, अभी आगे देखो, दे, देयर, देम।
दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, देयर क्या हो गया पजेसिव, और इसको ऑब्जेक्टिव में देम, और इसका अगर हमें पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो देयर्स बन जाएगा। अब मैंने बताया कि पजेसिव केस दो तरह के होते हैं, या तो पजेसिव क्या होता है एडजेक्टिव, या पजेसिव क्या होता है प्रोनाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है वो देखो। जब भी एडजेक्टिव आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो वो अपने बाद में किसे लेके आएगा, नाउन को लेके आएगा। क्योंकि भाई एडजेक्टिव की डेफिनेशन यही होती है कि जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन की विशेषता बताए, नाउन के बारे में कुछ बताए, संज्ञा के बारे में बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वालों को हम विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव हमेशा क्या आएगा, अपने बाद में नाउन को लेके आएगा। लेकिन जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं यूज करेंगे। तो देखो सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, दिस इज माय कार, यह कार मेरी है। दिस इज माय कार। तो अब इसमें देखो ये माय क्या है भाई, माय है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कैसे है, हमें पता कैसे चला, क्योंकि इसके बाद में आ रही है कार जो कि एक नाउन है। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आएगा, उसके बाद में नाउन आएगी, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब माय देख लो भाई, आए माय, माय किसको शो करता है, पजेशन को। अब यहाँ पे ये माय बता रहा है कि इस कार के ऊपर पजेशन किसका है, मेरा। इस कार के ऊपर अधिकार किसका है, मेरा। ये कार किसको बिलोंग करती है, मुझे बिलोंग करती है, माय को बिलोंग करती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पजेसिव, यानी कि अधिकार को शो करने वाले वर्ड, ओनरशिप को शो करने वाले वर्ड होते हैं एक तरह से ये। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इसी को जब हमने पजेसिव प्रोनाउन में बनाएंगे इसी सेंटेंस को, तो कैसे बनाएंगे, तो हम लग दिया दिस कार इज माइन। अब देखो हिंदी में भी देख लो, यह कार मेरी है। हिंदी में भी अंतिम में मेरी अकेला आ रहा है, अलग आ रहा है। ऊपर देखो मेरी कार, मेरी कार में क्या है, ऊपर मेरी है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। पहले है किससे, कार यानी कि नाउन, संज्ञा से पहले है। सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी वैसे है। और हिंदी में यहां देखो मेरी अंतिम में है, यह कार मेरी है, माइन। और इंग्लिश में देखो माइन अंतिम में अलग है। तो इससे पता चल रहा है कि अंतिम में आएगा वो क्या है, प्रोनाउन। अंतिम में या ऐसा मत सोचो, बस ये ध्यान रखना कि भाई पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कभी नाउन नहीं आता, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा फॉलो अपने बाद में लेके आएगा नाउन को। ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, दिस इज योर पेन या मोबाइल। मैं बता रहा हूं कि दिस इज योर पेन या मोबाइल। अब देखो योर के बाद में पेन लगाओ चाहे मोबाइल लगाओ, नाउन आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव अपने बाद में नाउन लेके आता है। अब नीचे इसी एग्जांपल को हम पजेसिव प्रोनाउन में चेंज करके रखते हैं, तो वो देखो, तो देखो दिस पेन या मोबाइल इज योर्स। अब योर्स हो गया अंतिम में। अब देखो योर्स के बाद में कोई नाउन लगाने की नीड नहीं है, और ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल और देख लो, दैट बाइक इज हर्स। दैट बाइक इज हर्स यानी कि वह बाइक उसकी है। अंतिम में देखो उसकी आ रहा है, हिंदी में भी अकेला आ रहा है उसकी, तो इसका मतलब ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है हमारा। ये क्या चीज है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। ये पजेसिव प्रोनाउन है। नीचे देखो, जिसे जब पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, दैट इज हर बाइक। अब हर बाइक का देखो हर आ गया, तो हर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये अधिकार को बता रहा है भाई, पजेशन को शो कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में नाउन आ रही है। और हिंदी में भी देख लो, वह उसकी बाइक है, तो उसकी पहले है, इस उसकी के लिए हमने यूज कर लिया हर, और बाइक बाद में, ये जो एक नाउन है। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी और पजेसिव प्रोनाउन दोनों क्या बताती है, किसी चीज को या किसी वस्तु की बिलोंगिंग बताती है कि ये चीज किसकी है, उस पर अधिकार किसका है। लेकिन पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपने बाद में नाउन लेके आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद में नाउन नहीं लेके आता। अच्छा, एक इसी वीडियो में अपने डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि भाई आप पहचान कैसे करोगे, क्योंकि इट और यू दो ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे हम दोनों को यूज करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट में भी हम इट करके लगाएंगे, इट, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे लगानी है तो भी वो इट, और सेम वैसे ही यू को अगर सब्जेक्टिव के तौर पे लगाना है तो भी वो यू लगाएंगे, और अगर उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे लगानी है तो भी यू। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो ये चीज याद रखो हमेशा के लिए कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट है ना, सिंपल सेंटेंस में याद रखना, सिंपल हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, अगर हमारी मेन वर्ब जो सेंटेंस की मेन वर्ब है, मेन वर्ब है जो सेंटेंस की, उस मेन वर्ब के बाद में अगर कोई आ रहा है, यू आ रहा है मान लो बाद में, या इट आ रहा है बाद में, आ रहा है मेन वर्ब के बाद में, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होएगा। क्या होएगा, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब से जो पहले आता है वो हमेशा क्या होएगा, सब्जेक्ट होएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो,
यू आर रीडिंग अ बुक, कि तुम एक किताब पढ़ रहे हो। मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अब इसमें आप देखो यू, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ठीक है, ऐसे हमेशा रट्टा नहीं मारना कि सेंटेंस की शुरुआत में वही सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जो ये सब्जेक्ट तब कहलाएगा जब इसकी मेन वर्ब वो होती है जिससे पता चल रहा है कि एक्शन क्या हो रहा है। तो मेन वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना। इस रीडिंग से ये पहले आया तो ये क्या है? सब्जेक्ट। अगर ये बाद में आता तो ऑब्जेक्ट बनता। तो यानी कि मेन वर्ब से जो पहले आएगा वो होएगा सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद में आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस होएगा। तो जैसे इट है, यू है, इनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, अगर हमारी सेंटेंस की मेन वर्ब से पहले वो आ रहा है तो वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, मेन वर्ब से हमेशा पहले आएगा। तो ठीक है भैया, ठीक है भाई, हमारी वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच भाई।